नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एएलपी परीक्षा 2026 यानी जिनका पेपर अभी 13 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को है, उन साथियों के लिए करेंट अफेयर्स के पूरे 100 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। आपके पेपर में आपसे हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट आपको इस वीडियो को देख लेना है। देखिए, अगर आपने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं साइंस के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूं, उसको भी आप जरूर से जरूर पेपर से पहले देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा साथियों, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड। देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 किस रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो कवच उपकरण साथियों, जिसका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, नीचे में मैं भी दिखा दूंगा जूम करके। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच 4.0 किस रूप में जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं यही है साथियों, ये कवच 4.0 जिसको अभी लॉन्च किया गया है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन साथियों, ध्यान से। जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 30 जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में। आगे देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। तो राइट होगा 7.4%, 7.4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए विनियमन 2026 को स्थगित क्यों किया। अभी जो साथियों यूजीसी का नया नियम आया था जिसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया। आपको बताना है स्थगित इसको क्यों किया गया। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक वैधता को लेकर संदेह, अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना के कारण। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेवा को, ठीक है, या फिर किस सेना, आप पढ़ना है यहाँ पर, किस सेना को जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया। करेक्ट आएगा इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, इंडियन नेवी। नेक्स्ट है, 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार अभी किसको मिला है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, सारे लेटेस्ट बिल्कुल नए सवाल हैं। तो 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार अभी किसको मिला है। तो दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी किस राज्य को प्रथम स्थान मिला। यानी आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी का यह विषय था, गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ठीक है, जिसने अभी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो साथियों ये है उस झांकी का फोटो, और यह महाराष्ट्र का झांकी था जिसने अभी गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, लियर जेट 45 यानी VTSS के ये किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये विमान जो है ये किस
हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बारामती हवाई अड्डे पर। बारामती हवाई अड्डा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये है अजित पवार जिनका अभी निधन हो गया साथियों। आगे देखिए, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को हाल ही में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अभी किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी सौदों की जननी के रूप में, सभी सौदों की जननी। अगला क्वेश्चन है, बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? तो बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव है जो कि हासिल हुआ भाई? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वां बजट। ठीक है, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट संसद में पेश किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, यूजीसी के 2012 दिशा निर्देशों की तुलना में 2026 के समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया है? तो कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था? हालांकि इसको रद्द कर दिया गया, लेकिन आपको जानना तो है कि किसके कारण झगड़ा हुआ, किसके कारण इतने विरोध किए गए। तो देखिए, अब SC ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया गया था, जिसके कारण ये विरोध प्रदर्शन हुआ था और इसको स्थगित भी कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, SC ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बताइए। तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र अभी किसको प्रदान किया गया? करेक्ट है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि एक्सियोम 4 मिशन में भारत के अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। एक्सियोम 4 मिशन मैंने कितनी बार पढ़ा है उसके बारे में आपको याद होगा। और याद रखना, वह ये जो है ना शुभांशु शुक्ला, यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? करेक्ट आंसर होगा स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? देखिए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, धर्मेंद्र सिंह देओल को। धर्मेंद्र सिंह देओल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? यह साथियों देखिए, ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम है ASC अर्जुन, जो कि RPF के साथ मिलकर अब कार्य करेगा। इसको किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए, करेक्ट होगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पराक्रम दिवस किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी जो कि बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? भाई, आप सरस्वती पूजा कब करते हैं? यही बसंत पंचमी को ना। तो बसंत पंचमी में किस देवी की पूजा करते हैं? सरस्वती देवी की, माता सरस्वती की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गॉडेस सरस्वती। आगे देखिए, अगला है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जो जनगणना है उसका जो पहला चरण है ये किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर बी, गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर। तो गृह सूचीकरण एवं आवास गणना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं क्लास को तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए दिन ब दिन और बेटर करते हैं। देखिए, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? तो अभी जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, 2030 से 31 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का पूर्व नाम क्या था? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित जो अमृत उद्यान है, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, इसी का नाम है अमृत उद्यान। आपको बताना है इसका पहले का नाम क्या था। तो मुगल गार्डन के नाम से ये पहले जाना जाता था, जिसको अभी अमृत उद्यान कर दिया गया है इसका नाम बदलकर।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एनडीएस स्टेडियम लेह में। एनडीएस स्टेडियम लेह करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल काविंदर गुप्ता जी ने किया है। याद रखना, उद्घाटन किसने किया? तो लद्दाख के उपराज्यपाल काविंदर गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2026 को जारी अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 जनवरी 2026 को जारी की गई ये पुस्तक है जिसका नाम है अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। के लेखक कौन है भाई? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार पचौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये जो पुस्तक, इनका नाम है सुरेंद्र कुमार पचौरी, यही इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर आपसे पूछे इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी ने इसका विमोचन किया। ठीक है, आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? तो विश्व आर्थिक मंच की जो भाई देखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको आप पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक रिपोर्ट पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? करेक्ट आंसर होगा दावोस में। दावोस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस बार ये 19 से 23 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता अभी कौन बने हैं? तो नितिन नवीन जी, ये है नितिन नवीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने 19 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा किस हैसियत से की? ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। इन्होंने 19 जनवरी 2026 को भारत का दौरा किया, किस हैसियत से? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात है ना, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन वर्ष 2006 में किस अधिनियम के तहत किया गया था? देखिए एनडीआरएफ का गठन जो है 2006 में किया गया था। एनडीआरएफ के जो अभी प्रमुख हैं, चीफ है वर्तमान में, वो है पीयूष आनंद जी, याद रखना। और 2006 में किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था ये आपको बताना है। करेक्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वीडियो को सभी लोग लाइक करिए और देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। जनवरी 2026 में घोषित ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनवरी 2026 में घोषित ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। ठीक है, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली है ना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? करेक्ट आएगा कोलकाता का हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला, जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए करेक्ट होगा साथियों, प्रवीण वशिष्ठ को। प्रवीण वशिष्ठ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 जनवरी 2026 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किस अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो बताइएगा बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए करेक्ट होगा प्रवीण कुमार, ये रहे, इन्होंने दलजीत सिंह चौधरी का जगह लिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन दो यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा एंटोनियो लॉस सेंटोस दा कोस्टा एंड देखिए उर्सुला बोन डेर लेन, ये दोनों जो है शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना दिवस भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप देखिए सेना दिवस भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? साथियों प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है भारत में। किस लिए मनाया जाता है? तो भारत के पहले जो कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए थे उसी की स्मृति में मनाया जाता है। तो आपको बताना है भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? देखिए करेक्ट आएगा KM करियप्पा, जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए? करेक्ट होगा ईरान में। ईरान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ईरान। लोहड़ी नाम किन दो पारंपरिक खाद्य शब्दों के मेल से बना माना जाता है? लोहड़ी जो कि मकर संक्रांति के वक्त मनाया जाता है। आपको बताना है ये जो लोहड़ी नाम दिया गया है ये किन दो पारंपरिक खाद्य शब्दों के मेल से बना माना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा तिल और रोरी से। तिल और रोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होगा, याद रखना। और इसका विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतता के लिए निर्माण। नेक्स्ट है 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला? तो 2026 में भी सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमनेट मूवी को। हेमनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है, याद रखेंगे। 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किसे मिला? तो 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी किसको मिला है? राइट होगा वन बैटल आफ्टर एनोदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एक मूवी का नाम है वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी को। आगे देखिए नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन हैं? तो भाई जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं अभी वर्तमान में, ये रहे जो कि जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए थे। आगे देखिए 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के PSLV C62 मिशन का मुख्य पेलोड क्या था? देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, EOS N1 अन्वेषा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रीनलैंड किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? आपको बताना है ये जो ग्रीनलैंड है ये किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? करेक्ट है डेनमार्क के, देखिए डेनमार्क के अंतर्गत। तो डेनमार्क अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सभी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो NIA के नए महानिदेशक अभी राकेश अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है, ये रहे राकेश अग्रवाल। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आर्यन वर्सने भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखिएगा भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, इनका नाम है आर्यन वर्सने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है प्रत्येक वर्ष, याद रखेंगे, 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष का जो थीम था वो था एक समय में, देखिए एक समय में एक संस्थापक द्वारा बनाया गया विश्वास के 10 वर्ष। ये 2026 के विश्व स्टार्टअप दिवस का थीम था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का, माफ करना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का थीम था, आपको याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक अभी शत्रुजीत सिंह कपूर जी को बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। तो शत्रुजीत सिंह कपूर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 दिए गए, यह इस प्रतियोगिता का कौन सावा संस्करण था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 83वां संस्करण। हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट होगा डॉक्टर S प्रकाश जी को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है? तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला अभी कई पनियोर को बनाया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के मैच 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक किन दो शहरों में आयोजित किए गए? देखिए करेक्ट आंसर होगा नवी मुंबई और बड़ोदरा में। और याद रखना WPL 2026 का खिताब अभी किसने जीता है? तो RCB ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इसका फिनाले यानी फाइनल जीत लिया है। आगे देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के भारत वापसी की स्मृति में संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है भाई, बताइएगा। संसद का जो बजट सत्र होता है यह मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुति के लिए। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कराने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? देखिएगा भारत में जनगणना कराने के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गृह मंत्रालय। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो देखिए नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो आधिकारिक विषय है वह साथियों भारतीय सैन्य सहायता, शौर्य और ज्ञान @75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है ये अभी 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। जनवरी 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर किस सामग्री को बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? करेक्ट आएगा, बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाकर। अगला है, जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो देखिए जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है? करेक्ट है, बायो बिटुमेन का। आगे देखिए 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? देखिए राइट आंसर होगा 7.4%। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है, उसने किन देशों को पीछे छोड़ा है? तो भाई भारत ने जो है ना देखिए विद्युतीकृत रेल नेटवर्क के बारे में जो है या विद्युतीकृत रेल नेटवर्क के बारे में मायने में अभी चीन और रूस को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और भारत टॉप पर है, नंबर 1 पर है। भारत का लगभग 70,000, याद रखना, भारत का लगभग 70,000 रूट किलोमीटर जो है ये ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से संचालित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में उद्घाटित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ पर स्थित है ये? तो ये श्री विजयपुरम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका उद्घाटन अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। आगे देखिए, जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म ये किस राज्य में उद्घाटित किया गया? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में। तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई? ये तो मैंने बताया कि कोलकाता के हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। आगे देखिए, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कुट नाम क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑपरेशन एसोल्ट रिजॉल्व। विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखेंगे सभी 4 जनवरी को। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है? तो भाई चीन से आगे निकल गया है, यानी भारत जो है अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास और किसान कल्याण मंत्री हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई ये हैं जिनको अभी भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इनका नाम है स्टोड मारिने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ये 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली है, जो कि साथियों याद रखना मुंबई से अहमदाबाद के बीच सबसे पहले चलेगी। तो मुंबई अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा। याद रखना 508 किलोमीटर लंबा है ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। आगे देखिए, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो कि 18 से 30 दिसंबर 2025 तक किन 2 सेनाओं के बीच ये आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखना ये दूसरा संस्करण था साथियों, जो कि 30 दिसंबर 2025 को अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में आयोजित किया गया था। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में उद्घाटित भगवान बुद्ध से संबंधित देखिए पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्षक क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, द लाइट एंड द लोटस, जागृत बुद्ध के अवशेष। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश कपूर जी ने, जिन्होंने नर्मदेश्वर तिवारी जी का जगह लिया है। 31 दिसंबर 2025 को भारत ने प्रलय मिसाइलों का सेल्वो मोड में परीक्षण किया। यह परीक्षण किस राज्य के तट के पास किया गया? करेक्ट आएगा उड़ीसा के तट के पास। 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट हाईवे के निर्माण को। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य यानी टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन राज्य कौन सा रहा? तो भाई याद रखेंगे सभी आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पीआरबी की पहली बैठक आयोजित की। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के संशोधन के तहत किया गया? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत। हाल ही में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी के संरक्षण को लेकर कलाई 2 परियोजना के क्षेत्र में चिंता जताई गई? तो यह है वो पक्षी, इसका नाम है सफेद पेट वाला बगुला। आगे देखेंगे, अगला है, केरल का कौन सा जिला है जो भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है? तो कलपेट्टा जिला न्यायालय वायनाड में है। ठीक है, आगे देखिए, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो सीबेम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने भविष्य के लिए तैयार और तकनीकी संचालित बल बनाने के अपने विजन के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को जो है ना, अभी साथियों याद रखेंगे किस रूप में घोषित किया है? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में। अगला है, इंडिया एआई के तहत मानव पूंजी कार्य समूह की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? तो देखिए, इंडिया एआई के तहत मानव पूंजी कार्य समूह जो है, इसकी बैठक किस संस्थान में अभी आयोजित की गई? तो आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक व्यापार केंद्र और सामरिक सुरक्षा केंद्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 90वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो चेन्नई में आयोजित 90वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य विषय अभी क्या रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? देखिए करेक्ट होगा 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात के 100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया ने। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर कितने अंकों या वर्णों का एक विशिष्ट पहचान नंबर होगा? तो याद रखेंगे 21 वर्णों का, जो कि बैटरी में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पाई द्वारा लॉन्च किए गए नए नागरिक केंद्रित शुभंकर यानी मोस्कोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों सांख्यिकी। दोहा में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार किसने जीता है? तो नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने। यह है मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बीएसएनएल ने हाल ही में देशव्यापी कौन सी सेवा लॉन्च की है जो बिना मोबाइल टावर के वाईफाई के माध्यम से कॉल की सुविधा देती है? तो याद रखना वॉइस ओवर वाईफाई यानी वो आईफाई को अभी लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय का स्वागत किस सांस्कृतिक उत्सव के साथ किया गया?
करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन के साथ। ये कुछ इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है, मैंने यहाँ फोटो लगा दिया है। गुजरात का कौन सा शहर है जो झुग्गी पुनर्वास और स्थायी आवास निर्माण के माध्यम से भारत का पहला स्लम मुक्त शहर बनने के करीब है? याद रखिएगा गुजरात का सूरत शहर भाई, सूरत। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में, ठीक है, भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु यानी 55 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर सी राइट है, मध्य प्रदेश में। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना किस जगह की जाएगी? देखिए, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। कौन सा भारतीय राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो साथियों याद रखेंगे असम। देखिए, आरबीआई ने हाल ही में किस क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है? ऑप्शन नंबर बी, उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है? देखो करेक्ट आंसर होगा 21%। आगे देखिए, नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट की उस खिलाड़ी का नाम क्या है जो हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं? तो करेक्ट होगा साथियों भारत की दीप्ति शर्मा। आगे देखिए, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 और 2024 के बीच भारत में टीबी से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो भाई याद रखिएगा 25% की कमी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है? देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 5.5 लाख। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने हाल ही में 40 साल की सेवा के बाद किस प्रमुख किलो श्रेणी की पनडुब्बी को कार्य मुक्त यानी डीकमीशन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, INS सिंधु घोष को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम क्या है? तो भाई शक्ति 1H1C। आगे देखिए, अगला है भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या है? तो देखिए साथियों RPREX 25 आप याद रखेंगे, काफी अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया गया? तो संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि में अभी भारत का संविधान जारी किया गया, याद रखेंगे। RLHTS रेल-लेस हेलो ट्रेवसिंग सिस्टम की विशेषता क्या है जो इसे समुद्री परिचालन में लचीला बनाती है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, बिना फिक्स्ड रेल के हेलीकॉप्टर की आवाजाही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको कराए। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है और आपको ये क्वेश्चंस क्लास आपको कैसा लगा है। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा साथियों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो इसके अलावा डेली आपके लिए अभी एक्सपेक्टेड क्लास आएंगे करेंट अफेयर्स साइंस के, वो सारे क्लासेस आपको देखने हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।